नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे बड़ी खबर आते हुए दिख रही है टाटा पावर के लिए। पावर कंपनियां लगातार एक्शन में। बीते कुछ दिनों में अदानी पावर के लिए लगातार हम सभी ने पॉजिटिव न्यूज़, पावर परचेज एग्रीमेंट, एमओयू साइन होते हुए देखे सरकार के साथ। आज टाटा पावर के लिए खबर आ रही है। सबसे पहले खबर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी साइंस 1200 करोड़ पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट विद टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन टू डेवलप 80 मेगावाट फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन 24 मंथ्स। तो ये अपडेट आ रही है टाटा पावर की तरफ से। मेरे को लगता है स्टॉक एक्शन में इस खबर के दम पर तो तेजी या मंदी की तरफ नहीं रहेगा, न्यूट्रल साइड पे एक्शन में रहेगा। बस न्यूज़ थी तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि पावर रिलेटेड कंपनियों में क्या करना चाहिए, जैसे कि टाटा पावर, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मैं इन तीनों को लेकर बुलिश रहा हूं और मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया है। और एक ही चीज़ बोली है मैंने आप सभी के साथ कि टाटा पावर, अगर आपको एक ऐसी बोट में बैठना है जो बस धीरे 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 आगे जाएगी और आपको ज़्यादा हिलाएगी डुलाएगी नहीं, तो टाटा पावर में बैठ जाओ। अगर आपको एक ऐसे क्रूज में बैठना है जो काफ़ी धचकी तो दे सकता है लेकिन तेज बहुत जाएगा, तो अदानी पावर में बैठ जाओ। और आपको मीडियम में जाना है तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में चले जाओ। मैं रीजन देता हूं। अदानी पावर वॉलेटाइल रहता है बिकॉज ऑफ अदानी ग्रुप, अदरवाइज सुपर्ब कंपनी है, सबसे सस्ते वैल्यूएशंस हैं और ग्रोथ अनलिमिटेड दिखती है। टाटा पावर के वैल्यूएशंस थोड़े से एज कंपेयर टू अदानी पावर महंगे हैं और एज कंपेयर टू जेएसडब्ल्यू एनर्जी सस्ते हैं। लेकिन क्या है कि वो आपको सिंपल 12-15% के एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है और लॉन्ग टर्म में करे भी हैं, तो वो सिंपल है। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी क्या है कि उसके वैल्यूएशंस थोड़े से हाई लगते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उस स्टॉक में एक करेक्शन बनती थी और अभी रिसेंटली क्या है कि करेक्शन हुई भी है। अब कहीं जाके वो रीजनेबल प्राइस पे पहुंचा था। एग्जैक्टली अभी मैं बताऊं तो 42 के पी पे दोबारा से ऊपर आ गया है। जब स्टॉक अराउंड 460 समथिंग आया था तो थोड़े अच्छे वैल्यूशंस हो गए थे। अभी भी मेरा मानना है कि इस स्टॉक में वैल्यू है। अभी 93,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर में 800 रुपए तक के हाई दिखाए हैं इस स्टॉक ने। वैल्यूशन टर्म्स में अभी भी ये सस्ता नहीं है, क्योंकि अदानी पावर खड़ा है आपका 12-15 के पीई पे, टाटा पावर 35-36 के पीई पे और ये आज भी 43 के पीई पे। बट इसको वैल्यूशन हमेशा ज़्यादा मिले भी हैं, तो शायद वो एक अलग केस है। सबसे पहले मैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। बड़े लंबे समय से एक दायरे में फंसा है, नीचे में 460-80 और ऊपर में अराउंड 550 और एग्जैक्टली रेंज के टॉप बैंड पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक निकलता है तो कहीं ना कहीं 685 तक के मूव बनेंगे। मेरे को लगता है स्टॉक में किसी के पास पोजीशन है बने रहें और नीचे में 450 के करीब एक्यूमुलेट करें। समय सीमा अभी देना बहुत मुश्किल है क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है। जब तक फंसा रहेगा तब तक फंसा ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर अदानी पावर के बारे में बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो जब से स्प्लिट हुआ है तब से थोड़ा ज़्यादा एक्शन में आ गया है। 152 पे है। मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि 134 ब्रेक नहीं होगा, 145-140 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी 153 है। सेम व्यू है, आपको इस स्टॉक को बेचना नहीं है। 23 के पी पे है। मैंने भी आपसे 12-15 बोला था, तो बढ़ गया है स्टॉक, तो 23 के पी पे है। लेकिन रिसेंटली डेवलपमेंट काफ़ी सारे हुए हैं। 3 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप होने जा रहा है इस कंपनी का। स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि रिसेंटली बहुत तेज भागा है। तो स्टॉप लॉस 142 का बनेगा, यानी करीब 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनाना है और पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। पहला टारगेट 163 का, दूसरा टारगेट 170 का एंड उसके बाद इसमें फ्रेश लाइफ हाई लगते हुए दिख सकते हैं आप सभी को। तो पॉजिटिव व्यू है, बट स्टॉप लॉस के साथ लेना है, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं लेना है अभी। थर्ड एंड लास्ट, टाटा पावर। टाटा पावर की बात करी जाए तो इसे एक्यूमुलेट करते रहें, करंट भाव से भी नीचे मिले और खरीदो और इसमें 2 साल का मिनिमम टाइम फ्रेम रखो। यहाँ से ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी आप सभी देखोगे तो काफ़ी अच्छा हुआ है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी काफ़ी समय से थोड़ी परेशानी चली है। मैंने 350 पे भी आपके साथ डिस्कस किया था, अभी 391 ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना ये है कि ये 30 के पीई पे है स्टॉक। ये टाटा ग्रुप की कंपनी बहुत ही शानदार करना चाहिए। 500 रुपये का मिनिमम साइड पे मेरा लक्ष्य है, अगले 12 से 13 महीने के अंदर मुझे लगता है आना चाहिए। और उसके बाद ये स्टॉक अगर 12-13 महीने में 500 नहीं आया तो अगले 12 महीने में 600 रुपये हो जाएगा, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। यानी ये 20% एनुअली आपको रिटर्न देगा, ऐसा मेरा मानना है। इस स्टॉक को आप यहाँ से होल्ड करो। 1,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेफिनेटली टाटा पावर 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप डिजर्व करती है। तो आने वाले 3 से 3.5 साल में अगर ये स्टॉक डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे रीजन है, पहला पावर क्षेत्र, दूसरा रिन्यूएबल, तीसरा आप चार्जिंग स्टेशंस। तो हर फील्ड में बैठी हुई है ये कंपनी। तो मेरे को लगता है ये डेफिनेटली फ़ायदा उठाएगी जो करंट सिनेरियोज हैं इकोनॉमी के, उसको देखते हुए।
टाटा पावर के फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो वहाँ पे अभी तक कोई डैमेज या कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखी है, वहाँ पे अभी तक स्ट्रॉन्ग ही दिख रही हैं चीज़ें मुझे। इस साल गर्मी उतनी पड़ी नहीं है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पावर की डिमांड में दिक्कत दिखी, लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है। फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो 1262 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में पोस्ट करा है। 18,000 करोड़ का रेवेन्यू था, लगभग 20% के मार्जिन क्लॉक करे हैं। अगर बीते 12 महीने की बात करूँ तो 66,000 करोड़ का रेवेन्यू, 4,850 करोड़ का प्रॉफिट। मेरे को लगता है बढ़िया कंपनी है। 12.5-13 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, जो कि आराम से बढ़ना चाहिए यहाँ से 10% से। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग ही दिखेगी। 26.82% पब्लिक के पास है, अराउंड 46.86% प्रमोटर्स, 10% के समथिंग FIIs एंड 15.95% DIs के पास है। तो अच्छा स्टॉक है, बने रहेंगे तो पैसा यहाँ पे बनना मुझे लगता है तय है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।